हेलो भाई नमस्कार। आजकल चर्चा में बना हुआ है कंधार हाईजैक IC-814 आजकल गूगल की टॉप सर्चिंग बना हुआ है। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में एक वेब सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है IC-814 द कंधार हाईजैक। बताया जा रहा है कि इस वेब सीरीज में जो आतंकवादियों के नाम है वो हिंदू यानी कि भोला और शंकर जैसे नाम रखे गए हैं, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। सरकार ने नेटफ्लिक्स को डांट लगाई है। इंडियन एयरलाइन का एक विमान नेपाल काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है शाम के 4:30 बजे के लगभग, जिसमें लगभग 190 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। कुछ ही देर में प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है नकाबपोश आतंकवादियों के द्वारा। जानते हैं पूरा मामला। 24 दिसंबर 1999 को 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने 178 पैसेंजरों के साथ इंडियन एयरलाइंस के IC-814 प्लेन को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने प्लेन में गोली की आवाज़ सुनने का दावा किया है। करीब एक हफ्ते ये प्लेन आतंकियों के कब्जे में रहा और इस दौरान करीब 5 देशों के चक्कर लगाए। फ्यूल भरवाने के लिए हाईजैकर्स ने सबसे पहले लाहौर एयरपोर्ट का रुख किया, लेकिन अथॉरिटी ने एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए परमिशन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्लेन को अमृतसर में उतारा गया, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते फ्यूल नहीं भरा जा सका। इस दौरान एयरपोर्ट को सील रखा गया। इसी दौरान अमृतसर में जब प्लेन रखा गया था, भारत सरकार ने कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन नाकाम हुए। 25 मिनट के इंतजार के बाद हाईजैकर्स ने पैसेंजर रूपिन कादियाल की हत्या कर दी और दोबारा लाहौर की ओर बढ़ गई। भारत ने पाकिस्तान अथॉरिटी को एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए मंजूरी देने के लिए कहा। पाकिस्तानी कमांडो से घिरे लाहौर एयरपोर्ट को सील कर दिया गया और प्लेन की लैंडिंग हुई। बाद में फ्यूल इसमें डाला गया। यहाँ से प्लेन ने काबुल के लिए उड़ान भरी और लेकिन काबुल में रात के समय काबुल और कंधार में लाइट्स का सही इंतजाम नहीं होने के कारण उसको दुबई डाइवर्ट कर दिया गया। दुबई के अल मिन्हत एयरफोर्स बेस में इसकी लैंडिंग हुई। यहाँ हाईजैकर्स ने खाने और दवाइयों की डिमांड की। यूएई के अधिकारी महिला और बच्चों को प्लेन में से उतारने की मंजूरी मिलने के बाद बातचीत शुरू की गई, जिसमें हाईजैकर्स ने 25 यात्रियों को रिहा किया और रूपिन कातिल का शव यूएई अथॉरिटी को सौंपा। 25 दिसंबर 1999 की सुबह प्लेन ने दुबई से अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरी और कंधार में लैंडिंग की। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने पैसेंजर की रिहाई के लिए हाईजैकर से बातचीत करना शुरू की। हाईजैकर्स ने मौलाना मसूद अजहर के अलावा जेल में बंद 35 आतंकवादियों को छोड़ने और 20 करोड़ डॉलर की फिरौती की मांग की। बाद में हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग छोड़ दी और 3 आतंकियों के रिहाई का सौदा किया। उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पैसेंजरों की जान बचाने के लिए तीनों आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया। भारत की जेलों में बंद आतंकी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को कंधार ले जाया गया। इसके बाद 31 दिसंबर को पैसेंजर्स की रिहाई की गई। रिहाई के बाद अजहर तालिबान की मदद से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। उसने कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स से लड़ने के लिए जैसे मोहम्मद बनाया। यह भी आरोप लगता रहा है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के आकाओं की मदद की और 26/11 जैसे हमले